नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। नवंबर माह हमारे लिए वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में दीपावली का महापर्व आ रहा है। श्री की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी बच्चा हो, जवान हो या वृद्ध हो, सभी अपने अपने तरीके से श्री की प्राप्ति करने में आज के टाइम में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बच्चों का अपना एक अलग एम होता है दीपावली के पूजन का, दीपावली के इस पर्व का, बड़ों का अपना एक अलग एम होता है और बुजुर्गों का अपना अलग एम होता है। तो ये पर्व एक दिन का पर्व नहीं है, 5 दिवसीय साधना है और 5 दिवसीय साधनाओं की तैयारी बड़ी ही धूमधाम से हमें करनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और ये जो पर्व है वो केवल माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, उसके अलावा हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। भाई बहनों और रिश्तों का सौहार्द का प्रतीक ये पर्व माना जाता है। यम की हम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा की जाती है और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, श्री राम जी का आह्वान किया जाता है। यानी ये पर्व सभी देवताओं का विशेष पर्व रहता है, सभी देवताओं को मनाने का पर्व रहता है और किसी भी प्रकार के मंत्रों को, किसी भी प्रकार की साधनाओं को पूर्ण करने का ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। तो दीपावली की आपने क्या तैयारियां की है? क्योंकि कोविड की वजह से मैं जानती हूँ कि इस बार दीपावली थोड़ी सी फीकी होने वाली है क्योंकि हमें हमारे घरों में रहना पड़ेगा, रिश्तेदारों से और मित्रों से हम मिल नहीं पाएंगे। फिर भी हम माँ लक्ष्मी को मनाने के जतन जरूर करेंगे और ये दीपावली हमारे लिए बेहद ही खास और शुभ रहने वाली है क्योंकि हम हमारे परिवार के साथ इस दीपावली को मनाएंगे। तो इस दीपावली पर यदि आपने कोई तैयारी नहीं की है तो तैयार हो जाइए हमारे द्वारा पूजन पैकेट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने आपकी सुविधा के लिए 4 प्रकार के पूजन पैकेट बनाए हैं और ये आपके बजट के मुताबिक भी है। आपका बजट जिस तरह का हो उस हिसाब से हमारे द्वारा पूजन पैकेट तैयार किए गए हैं और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपको कस्टमाइज पूजन पैकेट भेजा जाए तो वो भी हमारे द्वारा उपलब्ध है। और ये मार्केट जैसे पूजन पैकेट नहीं है, हमारे इस पूजन पैकेट में बहुत सारी विशेष सामग्रियाँ हैं, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल सामग्रियाँ हैं जो कि आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी। तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में प्रोडक्ट पैकेट्स हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन इस माह कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है, इसीलिए ग्रहों के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि वर्तमान में नीचस्थ राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तुला राशि उनकी नीचस्थ राशि है और नीचस्थ राशि में जाकर वो बैठे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, परंतु 16 नवंबर को जब तुला से वे वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो इनके बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की, जो कि इस पूरे माह मीन राशि के अंदर वक्री होकर, पश्चगामी होकर विराजमान रहेंगे। हालांकि वो उनकी मित्र राशि है तो मंगल ग्रह अपनी मित्र राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। बुध ग्रह की यदि मैं बात करूं तो वो भी तुला राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं और बुध ग्रह पूरे माह लगभग तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। 28 नवंबर को वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध ग्रह का 28 नवंबर को तुला से वृश्चिक में प्रवेश करना और भी अलग रिजल्ट लेकर आएगा, परंतु ये पूरा माह बुध ग्रह तुला राशि में यानी अपनी अति मित्र राशि में जाकर विराजमान होने वाले। हालांकि इन पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य बुध के बुधादित्य योग पर भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। अब हम गुरु ग्रह की यदि मैं बात करूं तो गुरु ग्रह वर्तमान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का ये बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। अभी फिलहाल वो स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान थे और धनु राशि में वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, परंतु 20 नवंबर को वे धनु से मकर में नीच की राशि में प्रवेश करेंगे। तो नीच की राशि में इनके कैसे रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में मैं राशिफल के दौरान बताऊंगी। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी नीचस्थ राशि कन्या में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 17 नवंबर को ही वे कन्या से तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तुला उनकी खुद की राशि है, यानी कि तुला राशि में वो स्वग्रही होकर विराजमान होंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट शुक्र के हर व्यक्ति को देखने को मिलेंगे।
शनि ग्रह जो कि पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे और राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाला है। शनि जो कि मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और गुरु जब साथ में आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति बनाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की व्यवस्था थी जो कि इस माह देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं राशि फल का हाल। परंतु उससे पहले फटाफट से धन की पोटलियां ऑर्डर नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी धन की पोटलियां जा चुकी है और आपके ऑर्डर अगर आप आने बाकी हैं तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए, क्योंकि आपके नाम से उसे अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। और अब तक बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिला रहे, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपकी तिजोरी कभी भी खाली न रहे, तो आपको इस धन की पोटली को अवश्य लेना चाहिए। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और तुरंत आज ही ऑर्डर करें, क्योंकि यदि आप अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी ऑर्डर करते हैं तो हम नवरात्रि की पूजा में इन धन की पोटलियों को जरूर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि का हाल जान लेते हैं कि नवंबर माह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, परिवार से व्यक्ति का दिन शुरू होता है, परिवार पर व्यक्ति का दिन खत्म होता है और व्यक्ति हर कार्य अपने परिवार के लिए करता है। हमारी एक सामाजिक परंपरा है भारतीय संस्कृति की कि हम परिवार के बिना कुछ नहीं है। परिवार हर व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता होती है, इसलिए पारिवारिक स्थिति की बात मैं सबसे पहले करती हूँ। तो मकर राशि वालों की भी पारिवारिक स्थिति इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है। शनि स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और जब 20 नवंबर को गुरु शनि के साथ आकर बैठ जाएंगे, नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाएंगे। साथ ही शनि और गुरु की ये जो युति है ये आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुख करवाएगी। इस समय आपके स्वभाव में भगवान की भक्ति, मांगलिक कार्यक्रम आपके लाइफ में होंगे। इस समय ददियाल से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, दादा दादी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। आप उनको कोई तीर्थ यात्रा भी इस समय करवा सकते हैं। ये टाइम तीर्थ यात्रा पर जाने का, धार्मिक यात्रा पर जाने का और दादा दादी की मनोकामना तीर्थ यात्रा की जो भी वो दर्शन करना चाहते हैं, इस माह आप उनको वो दर्शन जरूर कराएंगे, जिससे उनका आशीर्वाद और बड़ों का जब हम आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और तीर्थ की यात्रा हम हमारे बड़ों को करवाते हैं तो उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारे साथ रहती है, जो हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारी सहायता करती है। तो इस महीने आप ऐसा ही कुछ अच्छा कार्य अपने बड़ों के लिए करने जा रहे हैं। साथ ही कुटुंब के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, कुटुंब वालों से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही सामान्य तरीके से चलती रहेगी। आपके भाई बहनों के स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि 12th हाउस में जाकर बैठे, हालांकि स्वग्रही होकर बैठे हैं, परंतु गुरु का 12th हाउस में बैठना ठीक ठाक स्थितियां लेकर आएगा। पर 20 नवंबर के बाद में जब वो पर्सनैलिटी में आ जाएंगे, शनि के साथ नीचभंग राजयोग की स्थिति बनाएंगे, तब स्थितियां थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएगी। तब बेहतर स्थितियां आपको अपने भाई बहनों के साथ में देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी सी कुछ बातों को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर या फिर काम को लेकर या फिर ईगो को लेकर कुछ आपके बीच में खिंचाव है, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। और ये महीना खिंचाव भरा आपके लिए रहेगा, परंतु 20 नवंबर के बाद में स्थितियां ठीक होगी। जब गुरु पर्सनालिटी के भाव में आ जाएंगे, तब आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी। माता के स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से 12वें बैठे, हालांकि मीन राशि में मित्र राशि में बैठे हैं, तो रिजल्ट आपको ठीक ही देंगे। पराक्रम भाव में मंगल का बैठना आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग को ठीक रखेंगे। परंतु इस समय आप कोई भी ऐसी अनर्गल बहस या अनर्गल बात न कीजिएगा जिससे आपकी माता का हृदय टूटे या फिर उनका हृदय दुखी हो। तो उनको दुख पहुंचाने वाली किसी भी बात से आपको इस समय बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव भी व्यक्ति को बना देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं। तो आप अपनी बात को शांति से प्रेजेंट करेंगे तो वो आपकी बातों को समझेगी, अन्यथा बीच में खिंचाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। संतान भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आधे महीने तो अपनी नीचस्थ राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और शुक्र भाग्य स्थान में अभी बैठे हैं, फिर कर्म भाव में चले जाएंगे, हालांकि भाग्य स्थान में नीच के होकर बैठ रहे हैं। तो संतान की तरफ से आपको बरोबर ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, परंतु उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी कुछ इस समय कुछ गलत संगति को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। देखिए पढ़ाई तो ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्शन होगा तो हम उसे मार्गदर्शन देकर और ध्यान
सही दिशा में ला सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। परंतु यदि संतान गलत दिशा में, गलत संगति में पड़ गई, गलत आदतों का शिकार हो गई, तो बहुत सारी मुश्किलें उनके भविष्य में, हमारे भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस समय आप विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखिएगा, संतान पर नजर रखिएगा, बिना उसके कहे और बिना उसे कोई क्षति पहुंचाए या बिना उसके ऊपर गुस्सा किए आप उसका ध्यान रखिएगा कि कहीं वो भटक तो नहीं रही है, कहीं गलत संगति में तो नहीं है। क्योंकि राहु पंचम में बैठे हैं जो कि भ्रमित करते हैं, व्यक्ति को लगता है कि वही सही है। तो संतान को इस समय ऐसा महसूस होगा कि मेरे माता पिता गलत है, मेरे परिवार वाले, क्योंकि माता पिता ही होते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे को टोकते हैं, उसकी गलत आदतों के लिए उसे बताते हैं, उसको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं। तो 24 घंटे जब माता पिता रहेंगे तो गलत आदतों पे टोकेंगे भी, और सबसे ज्यादा हमारे हितैषी यदि कोई होते तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। राहु की ये जो स्थिति बनी हुई है पंचम भाव में, वो थोड़ा सा भ्रमित करने की है, इसलिए इस समय आपको बच के रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, हालांकि थोड़ा थोड़ा कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बाकी ओवरऑल ट्यूनिंग आपकी इस माह अच्छी रहने वाली है। ननिहाल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, उनके साथ आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और उनका समर्पण, नाना नानी का पूरा प्यार और मामा का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। और उनके सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, या फिर उनके साथ कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या उनकी सलाह लेकर ही आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। जो पिता के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, अभी तो नीच के होकर बैठे हैं, परंतु 17 नवंबर के बाद में स्थितियां बहुत चेंज होने वाली है। अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपके मन में एक झिझक है, एक पिता के क्रोध को लेकर आप दुखी रहते हैं, उनका क्रोध आपके ऊपर बरसता रहता है, वो स्थितियां अब खत्म हो जाएगी। 17 नवंबर के बाद में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, उनके साथ आपके बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, और जो बॉन्डिंग अच्छी होगी उसकी वजह, उसका लाभ भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। समझदारी से काम लें, विवेक से काम लें, धैर्य रखेंगे तो किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी रिश्ता आपसे दूर नहीं जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। तो आर्थिक स्थिति की बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी कौन है? मंगल, और मंगल जाकर बैठे हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जाकर बैठना, देखिए 1 2 3 4 5, यानी अपने से पंचम मंगल जाकर बैठे, बहुत बढ़िया। लाभ भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में जाकर बैठना, आप यदि कोई खनन विभाग से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं, यानी खनन विभाग में आप कार्यरत हैं, यदि आप कोई डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी की कोई कंपनी आपकी है, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, या फिर आप पुलिस, सेना, नेवी, कोई भी ऊंचे प्रशासनिक पद पर हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही जो टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रॉनिक में आपने इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्ट में आपने इंजीनियरिंग करी है, तो विशेष रूप से इंजीनियरिंग के लिए छात्रों के लिए ये टाइम बेहद, इंजीनियरिंग में जो कार्यरत है, कोई बड़ी आईटी कंपनी में कार्यरत है, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए, ठेकेदारी से रिलेटेड कामों के लिए बहुत ही बढ़िया ये समय आपका रहने वाला है। मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और आपकी पावर के दम पर आपकी लाभ की स्थितियां दुगनी तिगुनी चौगनी होती चली जाएगी। आपका फेम बढ़ेगा, लोगों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, और एक फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही स्टेबल महसूस करेंगे। बहुत ही डेयरिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी। सुख स्थान के स्वामी भी मंगल है, यानी मंगल लाभेश और सुखेश दोनों है, और पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। शानदार रिजल्ट आपको इस समय देने वाले हैं। इस समय आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस समय आप अपनी नई प्रॉपर्टी का सपना पूर्ण कर सकते हैं, या फिर नए घर का सपना पूर्ण कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आर्थिक पोजीशन इस महीने आपकी बहुत ही अच्छी और शानदार रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की चर्चा करते हैं। तो शुक्र अभी तो
हालांकि अपने से पंचम नवम का योग बन रहा है। पंचम नवम का योग बहुत अच्छा योग होता है। शुक्र भाग्य स्थान में बैठे परंतु नीच के बैठे, इस बात का ध्यान रखिए। शुक्र नीच के, इसीलिए थोड़े से रिजल्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। थोड़ा सा भटकने जैसी प्रॉब्लम विद्यार्थी वर्ग के लिए हो सकती है, यानी पढ़ाई में थोड़ा सा कंसंट्रेशन वीक हो जाना, थोड़ा सा गैजेट्स, दूसरे जो मनोरंजन के साधन है, घूमना फिरना, सजना संवरना, मित्रों के साथ में ज्यादा रहना, पढ़ाई कम करना, आलस्य कर जाना, ऐसी प्रवृत्तियां आपके अंदर हावी रहेगी। परंतु इस समय आप जितनी एकाग्रता रखेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये हाउस इतना अच्छा अभी नहीं रिजल्ट दे रहा है क्योंकि शुक्र भी नीच के होकर बैठ रहे हैं, हालांकि नवम पंचम का योग बना हुआ, परंतु फिर भी गलत रिजल्ट दे रहे हैं। और राहु पंचम भाव में बैठ गया है जो कि विद्यार्थी वर्ग को भ्रमित करेगा। उसे लगेगा उसने सफिशिएंट पढ़ाई कर ली है, परंतु जब एग्जाम का टाइम आएगा तब उसे कुछ याद नहीं होगा। उसको उस समय महसूस होगा कि अरे यार मैंने तो पढ़ाई की थी, वो बहुत कम थी। आलस्य हावी हो जाना, मिसअंडरस्टैंड करना, थोड़ा एग्रेसिव हो जाना, थोड़ा सा अनायास भय अंदर उत्पन्न होना, क्योंकि राहु बैठेगा तो विद्यार्थी वर्ग के कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं, मेरी पढ़ाई ठीक होगी या नहीं, मेरा भविष्य ठीक होगा या नहीं, मेरा एग्जाम सही जाएगा या नहीं, ये ऐसे प्रश्न आपके मन में उठते रहेंगे जिससे आपके मन में भय का वातावरण रहेगा, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। तो ये महीना विद्यार्थी वर्ग को बहुत संभल कर अपनी पढ़ाई के अंदर चलना पड़ेगा। टीचर्स की डांट भी सुननी पड़ सकती है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, पहले मेहनत करें और कर्म यदि करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। इस नवम पंचम योग का सही लाभ आप उठा पाएंगे, अन्यथा ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा भ्रमित होने का, थोड़ा भय अंदर पैदा होने का, थोड़ा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने का बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं करियर के बारे में। तो युवा वर्ग की यदि मैं बात करूं तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि तुला राशि के अंदर यानी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, कर्म स्थान में बैठे, मित्र राशि है, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि भी है। तो आप अगर मेहनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, परंतु आप ये सोचें कि आप कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट पा लें, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, अपने प्रयासों में कोई कमी आपको नहीं रखनी है, ये आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। आप इस समय जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु जो सीए कर रहे हैं, जो सीएस कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए अभी वर्क प्रेशर का टाइम है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। इस समय आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, परंतु अंततः रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। यदि मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय के भाव के स्वामी यानी कर्म स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 12th हाउस में अपने से 12वें जाकर बैठे, मतलब 12th हाउस में नहीं, भाग्य स्थान में बैठे पर अपने से 12वें जाकर बैठे। शुक्र का अपने से 12वें जाकर बैठना, नीच की राशि में जाकर बैठना, थोड़ा सा इस समय आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने कार्य में आपको गति नहीं मिलेगी, दिशा नहीं मिलेगी, भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न होगी। इस समय आप अपने मार्ग से भी भ्रमित हो सकते हैं, काम गति नहीं पकड़ेगा, इसलिए निराशा के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु आपके पिता के सहयोग से आप इन स्थितियों को काबू पा सकते हैं। उनसे अनर्गल बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर वो आपको कोई कार्य क्षेत्र को लेकर कोई सलाह देते हैं तो उनकी सलाह को आपको इस समय मानना चाहिए। व्यापार में आप अच्छी प्रगति कर सकते हैं, परंतु जो भी कॉस्मेटिक लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप कपड़ों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोरेटिव वॉल आइटम, डेकोरेटिव पीसेस, घर के जो भी आपके फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें उनसे रिलेटेड, या फिर फूड पैकेजिंग, पैक्ड फूड से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई अपना फूड सप्लाई का कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उनमें आपको थोड़ी सी डाउनफॉल इस समय देखने को मिलेगा। परंतु जब शुक्र स्वग्रही होकर कर्म भाव में जाकर बैठेंगे तब इन्हीं क्षेत्रों में एकदम से आपका काम प्रगति करेगा, पर उसके लिए निराश नहीं होना है, मेहनत सतत रूप से करनी है ताकि आपको रिजल्ट फेवरेबल मिले। तो ये प्रयास आपके ही काम आएंगे। आप जितना अच्छा प्रयास करेंगे 17 नवंबर के बाद स्थितियां उतनी ही
लाभदायक आपके लिए रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए सामान्य रूप से चलता रहेगा। लव रिलेशनशिप में आपका अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा आकर्षण और अधिक बढ़ेगा। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। लव पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी इस समय बेहतर होती हुई नजर आएगी, परंतु हालांकि कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन की स्थिति भी रहेगी। अपने रिश्ते के प्रति भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, परंतु तोल मोल कर आगे बढ़ें, थोड़ा परख लें, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जीवन साथी के साथ भी यही स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ की अपेक्षा अधिक रहेगी और इस समय आप अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम भी देते हुए दिखाई देंगे। जो उनके जीवन में आपको लेकर थोड़ी सी शिकायतें थी कि आप उन्हें समय नहीं देते हैं, वो शिकायतें भी आप इस माह पूर्ण कर लेंगे। बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ आप ये बिताने वाले हैं, पर थोड़ी सी भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये आपके दोनों के बीच में कभी कभार देखने को मिलेगी, परंतु हालांकि खट्टी मीठी नोकझोंक प्यार को बढ़ाती है, इसीलिए इस मामले में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवन साथी के साथ बेहतर ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के मामले में कि स्वास्थ्य इस महीने आपका कैसा रहेगा। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो रोग भाव के और स्वास्थ्य के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि तुला राशि में जाकर बैठा है। शनि की 10वीं दृष्टि जरूर पड़ रही है। इस समय आपको और कोई प्रॉब्लम हो ना हो, इस समय आपको हड्डी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सर्जरी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई सर्जरी आपकी हो सकती है, कुछ इस समय आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना हुआ है। थोड़ा सा त्वचा संबंधी कुछ प्रॉब्लम होना, नर्व सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होना, ऐसी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। बड़ी समस्या आपको कुछ भी नहीं होगी। बाकी आप अगर मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब बेकार है। लाइफ के अंदर अगर हम निरोग हैं तो हमारी लाइफ सुचारू रूप से चलती जाती है, हम हमारे कार्यों में भी प्रगति करते हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था मकर राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ जाते हैं उपाय की तरफ। तो उपाय इस महीने क्या करें, परंतु उससे पहले मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि ये महीना नवंबर माह का कितने सारे व्रत और त्योहार लेकर आया है। तो सबसे पहले 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व आ रहा है। 14 नवंबर को छोटी दीपावली और दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 19 नवंबर को लाभ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही 26 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। उसके बाद सावों का समय स्टार्ट हो जाता है। कोई भी शादी, सगाई, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे कार्य इस देव उठनी एकादशी के पश्चात किए जाते हैं। उस दिन से ये सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ कि महा उपाय हम क्या करें। देखिए, महा उपाय की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग का जो मैं टाइम देख रही हूं और एक मैं आपको कैरियर के हिसाब से देख रही हूं, जो कैरियर में स्ट्रगल थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मेनली ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, भ्रमित करने का रहेगा। आप एक काम करें, देखिए आपके पास जो भी घर में मूर्ति गणेश जी की अवेलेबल हो या फिर स्फटिक के गणेश जी आप ले आए और गणेश जी की मूर्ति को आपको अपने स्टडी की टेबल के पास में रखना है। जब भी आप स्टडी शुरू करें उससे पहले एक बार गणेश जी के हाथ जोड़ें, उसके बाद अपनी स्टडी प्रारंभ करें, अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें। साथ ही गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। डेली आपको स्नान करके नहा धो के गणपति जी का आह्वान करना है और उनको दुर्वा चढ़ानी है। ये कार्य आपने कर लिया तो किसी भी प्रकार की पढ़ाई में अड़चन हो आप उसे पार कर लेंगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे और आप हर जगह सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस उपाय को आपको इस दीपावली पर इस नवंबर माह में जरूर करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां लक्ष्मी।